एक ऐसा किला जिसके प्राचीर के भीतर भारत के समकालीन इतिहास और उसके स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा हिस्सा छिपा हुआ है। एक ऐसा किला जिसने करीब 600 वर्षों के दौरान अनगिनत लड़ाइयां देखी, अनेक साम्राज्यों का पतन देखा, अनेक मालिकों के अधीन रहा और उन तमाम इतिहासों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बीचों बीच स्थित यह किला समृद्ध भारतीय इतिहास का प्रतीक है, जो हमारे देश के कई सौ सालों की यात्राओं का गवाह रहा है और भारतीय इतिहास की यादों से भरा पड़ा है। निजाम शाही वंश के उदय का प्रतीक होने से लेकर मुगलों के वर्चस्व की गवाही तक, मराठों के उदय का गवाह बनने से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक, इस विशाल किले ने अपने अंदर भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक अनमोल यादें संजोई हुई हैं। यही वजह है कि यह किला भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किलों में से एक है। गुलामी के दिनों में भारत के स्वतंत्रता के लिए होने वाले मौन संघर्ष का एक अंश खुद में छिपाए इस किले को कई नामों से जाना जाता है, मसलन भुईकोट किला, कोटबाग निजाम और अहमदनगर किला। अहमदनगर किले को भुईकोट किला इसलिए कहा जाता है कि इस किले का निर्माण किसी पहाड़ी या ऊंचे स्थान पर नहीं, बल्कि समतल जमीन पर किया गया है। 16वीं सदी में निर्मित 1 मील से ज्यादा परिधि वाले इस अंडाकार आकार के अभेद्य किले ने निजाम शाही, मुगल, मराठा और ब्रिटिश हुकूमतों का दौर देखा है। यह किला आज उस दौर का भी गवाह है जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा देश के अनेक शीर्ष नेताओं को यहाँ नजरबंद रखा गया था। बंदी बनाए गए उन नेताओं के बैरक और जगह को अब लीडर्स ब्लॉक कहा जाता है। इसी लीडर्स ब्लॉक में कैद किए गए नेताओं ने आजाद भारत की नीतियों पर लंबी लंबी चर्चाएं की थी और अनेक कालजयी पुस्तकों का लेखन किया। आज भी उनके साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक किले की कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के अंतिम दशक से, जब तत्कालीन बहमनी साम्राज्य 5 उपराज्यों में विभाजित हो गया। इन 5 उपराज्यों में अहमदनगर भी एक था, जिसे निजाम शाही के नाम से जाना गया। दरअसल बहमनी राज ने अपने अंतिम दिनों में अहमदनगर और आसपास के इलाके की जिम्मेदारी मलिक अहमद शाह प्रथम को सौंप दी थी। मलिक अहमद शाह प्रथम ने 1490 में बहमनी राज्य से बगावत कर खुद को आजाद घोषित कर दिया और अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश की स्थापना की। कुछ ही वर्षों में उसने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा गया अहमदनगर। शुरू में यह एक मिट्टी का कच्चा किला था। कुछ दशक बाद 1553 से 1565 के बीच मलिक अहमद शाह प्रथम का पोता हुसैन निजाम शाह ने आसपास मिलने वाली बेसाल्ट चट्टानों से नए रूप में इस किले का निर्माण कराया। किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारों ओर एक खाई बनाई गई ताकि दुश्मन की सेना पत्थर की दीवार से सुरक्षित दूरी पर रहे और इस तरह से यह किला लगभग एक अजय दुर्ग बन गया। इस किले की खासियत है इसके 24 बुर्ज, जो स्पष्ट रूप से सैन्य आक्रमणों से बचाव के लिए बनाए गए थे। अपने सुनहरे दिनों में प्रत्येक बुर्ज में 8 तोपें रखी जाती थी, जो वास्तविक रूप में इस किले को सैन्य किला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज इन बुर्जों में से अधिकांश खंडहर की स्थिति में हैं, लेकिन इन्हें देखने से इस ऐतिहासिक किले की मजबूती और उसके महत्व को आसानी से पता कर सकते हैं। दुश्मनों से अभेद रखने के लिए इस किले के चारों तरफ बनाई गई चौड़ी खाई करीब 60 फुट चौड़ी और 4 से 6 मीटर गहरी है। यह खाई दोनों तरफ पत्थरों से बनी है। उस दौर में इसमें हमेशा पानी भरा होता था। इस खाई को पार करने के लिए एक ऐसा पुल बनाया गया था
जिसे एक छोर से रस्सी से खींचकर उठा लिया जाता था ताकि दुश्मन या कोई अनजान व्यक्ति खाई पार ना कर सके। वहीं किले को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कटे हुए पत्थर की चिनाई से बनी किले की विशाल दीवारें खाई तल से 25 मीटर ऊंची बनाई गई। किले की बुर्ज पर जगह जगह ऐसे स्थान बने हुए हैं जहां से किले के सैनिक दुश्मनों की आती हुई सेना पर ज्वलनशील पदार्थ और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े फेंक सकते थे। इसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि दुश्मन की सेना का किले के अंदर आना कितना मुश्किल और जोखिम भरा काम था। कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने इस किले को बनाने में मदद की थी। किले की बाहरी बनावट जितनी मजबूत, सुरक्षित और दर्शनीय है, किले की अंदर की कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक हैं। मूल रूप से इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार थे, एक पश्चिम की ओर पहिएदार यातायात के लिए और दूसरा पूर्व की ओर पैदल यात्रियों के लिए सैली पोर्ट यानी छोटे छिपे हुए गुप्त द्वार। किले के इन दोनों प्रवेश द्वारों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 60 फुट चौड़ी खाई के ऊपर बने सस्पेंशन पुलों को पार करना पड़ता था। हालांकि अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के बाद इन दरवाजों को बंद कर दिया और वर्तमान प्रवेश द्वार का निर्माण 1943 में किले की दीवार को तोड़कर और खाई के हिस्से को भरकर किया था। लेकिन आज भी जर्जर हालत में मौजूद किले की मूल दरवाजे अपने अतीत के गौरव को बयां करते हैं। किले के अंदर स्थित एक दरवाजे को हाथी दरवाजा कहा जाता है। हाथी नाम इसलिए है कि यह दरवाजा इतना ऊंचा, मोटा और मजबूत लकड़ी का बना है कि हाथियों का दस्ता भी इस दरवाजे को भेद नहीं पाएगा। दरवाजे पर लगे हुए मोटे मोटे लोहे के कील कई 100 साल बाद और कितनी ही लड़ाइयों को सहने के बावजूद आज भी अभेद्य ही हैं। अहमदनगर किले ने कई ऐतिहासिक घटनाएं देखी हैं और आज भी इस किले की इमारत उनकी गवाही देती है। इसी अहमदनगर किले की एक साहसी महिला रानी चांद बीबी ने 1596 ईस्वी में इस किले की रक्षा के लिए अकबर की सेना के खिलाफ हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था और उन्हें भगा दिया था। हालांकि 1600 ईस्वी में मुगलों ने दोबारा आक्रमण कर इस किले को जीत लिया और 1636 में शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी किले में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के बाद कुछ समय तक यह किला हैदराबाद के निजाम के कब्जे में रहा। बाद में यह किला मराठा और सिंधिया के हाथ में भी गया और आखिर में 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेज जनरल आर्थर वेलेस्ली ने मराठों को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आजादी तक इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा बना रहा। मराठों और अंग्रेजों ने अहमदनगर किले का इस्तेमाल शाही जेल के रूप में भी किया। नाना फडणवीस, जिन्होंने इस किले में कई मराठा सामंतों को कैद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खुद दौलतराव शिंदे द्वारा इसी किले में कैद कर दिए गए थे। वहीं अंग्रेजों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को छोड़कर कांग्रेस कार्य समिति के ज्यादातर सदस्यों को करीब 3 साल तक इस किले में बंदी बनाकर रखा, जिनकी चर्चा के बिना इस किले का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। इन नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर पीसी घोष, हरे कृष्ण महताब, अरुणा असफ अली, आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव और गोविंद वल्लभ पंत आदि शामिल थे। किले की छोटी सी इमारत इन नेताओं की जेल बनी थी। आज वहां लीडर्स ब्लॉक का साइन बोर्ड लगा हुआ है जो इन नेताओं की कैद की याद दिलाता है। आजादी के लिए संघर्षरत इन नेताओं के लिए जेल में बने इस लीडर्स ब्लॉक में कई कमरे हैं। हर कमरे के दरवाजे पर उस नेता का नेम प्लेट लगा हुआ है जिसमें उन्हें कैद रखा गया था। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कमरा उसी तरह से रखा गया है जैसे तब था जब वो यहाँ कैद थे। हालांकि नेताओं को
समय समय पर आपस में मिलने और विचार विमर्श करने की छूट थी। इन दूरदर्शी नेताओं ने इस छूट का खूब फायदा उठाया और आजाद भारत की नीतियों पर खूब मंथन किया। अहमदनगर किले में कैद के दौरान ही इन नेताओं ने कुछ बेहतरीन पुस्तकों की रचना की, जो विश्व की मशहूर पुस्तकों में शामिल है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मशहूर पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी किले में कैद रहते हुए लिखी थी। इस पुस्तक की कुछ पांडुलिपियां आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं। इसी किले में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष ने प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। कैद के दौरान ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर को संकलित किया था, जिसे उर्दू साहित्य में उपनिवेशवादी निबंध का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यहाँ कैद रहते हुए ही उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री और अविभाजित बॉम्बे राज्य के पूर्व राज्यपाल हरे कृष्ण महताब ने उड़िया में उड़ीसा के इतिहास के 3 खंड संकलित किए थे, जिसका बाद में अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित किया गया। अहमदनगर किला वर्तमान में भारतीय सेना की बख्तरबंद कोर के प्रशासन के अधीन है, लेकिन करीब 600 सालों के इतिहास को खुद में समेटे यह किला हर भारतवासी और आने वाली पीढ़ियों को मध्यकालीन भारत और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक घटनाओं की साक्ष्य बनकर गवाही देता रहेगा। किले के ऊपर लहराता भारतीय तिरंगा झंडा इस बात का प्रतीक है कि अब यह भारत सरकार के संरक्षण में है। अगर आपको यह वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।